बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो हमने सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स स्टार्ट की हुई है। दूसरे चैप्टर की 2.1 एक्सरसाइज है, इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन के पहले 6 पार्ट मैंने आपको करवा दिए थे, आज ये 7वां पार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं 7वें पार्ट में क्या है। ये है जी 2/x⁴ हमें क्या कह रहा है, क्या है जी फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन मेथड। डेफिनेशन मेथड के ज़रिए आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। अगर आपको कहे डेरिवेटिव फाइंड करना है डेफिनेशन मेथड के ज़रिए, ए बी इनिशियल मेथड के ज़रिए या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के ज़रिए, तो इन तीनों मेथड का एक ही तरीका होगा। कौन सा तरीका होगा? जिस तरीके से मैं अभी आपको कोशिश होगा, अभी नहीं किया हुआ, जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा उसी तरीके से आपने करना है। तो इसके कौन से स्टेप होते हैं? कोई भी जब आपने मैथ का क्वेश्चन करना है तो आपको पता होना चाहिए इसको कैसे करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो पहला स्टेप क्या होता है, हमें फंक्शन गिवन होता है। कौन सा फंक्शन गिवन होता है? कोई भी फंक्शन होगा, हमने फर्ज किया उसको f(x) का नाम दे दिया। दूसरा है ये फंक्शन है। अब स्टेप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो भी फंक्शन होगा उसमें हमने इंक्रीमेंट करनी है। इंक्रीमेंट क्या कहते हैं? यहाँ पर जो डेल्टा का साइन है इसको इंक्रीमेंट कहते हैं। अब उसके साथ x लगा दिया क्योंकि हमारे पास वेरिएबल x इन्वॉल्व है। जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा हमारे पास फंक्शन में, उसी के अकॉर्डिंग हम डेल्टा के साथ x या y या फर्दर जो भी वेरिएबल होगा वो लगाएंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, जो हमारे पास इंक्रीमेंट करने के बाद फंक्शन आता है उसमें से हम ओरिजिनल फंक्शन को माइनस कर देते हैं। ये दूसरा स्टेप है। ये थोड़ा सा लेंथी होता है क्योंकि माइनस करने के बाद हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाला स्टेप है यानी कि स्टेप नंबर 2, इसको एज इट लिखेंगे और इसको डिवाइड किस पे करेंगे, डेल्टा x पे। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप में हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। कौन सी लिमिट अप्लाई करनी होती है? डेल्टा x कहाँ तक करनी होती है? 0 तक। कहाँ तक करनी होती है? 0 तक करनी होती है। किस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करनी होती है? ये जो स्टेप 3 हमारे पास आया है, सिंप्लीफाई करने के बाद इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी होती है। ये हमारा फोर्थ स्टेप है। इन 4 स्टेप को माइंड में रखना है, आपने इसको रिवाइज कर लेना है ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए। अब आपको बहुत आसानी होगी। अब हमें देखिए फंक्शन दिया हुआ है। सबसे पहले हम फंक्शन को किसी का कोई नाम देंगे। फंक्शन को क्या करेंगे? कोई नाम देंगे। फर्ज किया हमने इसको नाम दे दिया y, किसके बराबर है? 2/x। ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, f(x) प्लस डेल्टा x। ये डेल्टा जो होता है ये रेट ऑफ चेंज होता है। रेट ऑफ चेंज होता है, साथ x लिखा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x है। तो यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल y भी है, वेरिएबल x भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, डेल्टा ऐड करेंगे y प्लस डेल्टा y। अब ये देखिए वहाँ तो डेल्टा x लिखा हुआ था फंक्शन में, देखिए यहाँ मैंने y लिख दिया। तो मैंने एक बात कही थी कि जो इन्वॉल्व वेरिएबल होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल क्या है? y है, तो हम डेल्टा y ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल क्या है? x, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा x करेंगे। अब ये देखो ऊपर वाले पावर 4 है तो यहाँ मैंने 2 लगाई थी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, पावर 2 कर दी। ठीक है। अब इज इक्वल टू आ जाएगा 2/x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। तो ये मैंने इंक्रीमेंट किया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 फर्दर आगे यूज होगी, हम इसका रेफरेंस देंगे। तो यहाँ तक समझ आ गई बात। हमने इसमें क्या किया, सिर्फ फंक्शन को कोई नाम दिया, उसके बाद हमने डेल्टा y और डेल्टा x अकॉर्डिंग टू वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर ऐड किए। अब ये जो y है वो राइट हैंड साइड पर चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ डेल्टा y बचेगा। ये एज इट लिखेंगे 2/x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। ये उस तरफ जाकर माइनस हो गया। ये माइनस क्यों हुआ? क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर एक वैल्यू एक साइड पर, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, एक साइड पर अगर प्लस हो रही है दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगी। अगर इस साइड पर ये वैल्यू माइनस होती, हम इसको इस तरफ लेकर आते तो ये वैल्यू प्लस हो जाती। यानी कि इसके साइन चेंज हो जाते हैं जगह चेंज करने से, साइड चेंज करने से। साइड चेंज करने से इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन
नंबर 1। ऊपर एक ही इक्वेशन लिखी हुई है जिसका नाम 1 है। इक्वेशन नंबर 1 से क्या करेंगे, ये पूरी वैल्यू यहाँ तक एज इट लिखेंगे, y की जगह पर y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू क्या है, 2 ओवर x की पावर 4। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 ओवर x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 माइनस आ जाएगा। अब y है तो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 2 ओवर x की पावर 4। अब आगे यहाँ पर दो फ्रैक्शन, जब भी फ्रैक्शन हो कोई भी, उनको सोल्व करने का एक ही तरीका होता है। अगर उन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान दो से ज़्यादा भी हो सकती है, प्लस या माइनस की साइन हो, तो जब फ्रैक्शन को सोल्व करना हो, उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन हो, तो एक ही तरीका होता है उनका एलसीएम लेना। एलसीएम कैसे लिया जाता है, कौन सी वैल्यू को लिया जाता है, तो ये देखिए इस वैल्यू को लिया जाता है जो डिनोमिनेटर में होती है। आपके पास जो फ्रैक्शन गिवन होगी उसकी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसका एलसीएम लेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एज इट लिखेंगे। अगर ये कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो उसका कोई मेथड और होता, उनको हम क्या करते, एलसीएम ले लेते उस तरीके से। वो थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में अगर आया तो फिर आपको समझाएंगे। फिर फिलहाल आप इसके देखें, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, ये इसका डिनोमिनेटर है। तो इसको हल करने का क्या तरीका होता है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये इसका हमने एलसीएम लिया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा वाई था और इज इक्वल टू है। अब इसको हल कैसे करेंगे, जो भी हमारा, इसको सबसे पहले हम इस वैल्यू के साथ हल करेंगे, फिर इसको इस वैल्यू के साथ हल करेंगे। जो हमने एलसीएम वाली रकम ली है, एलसीएम वाली रकम ली है उसको आप ऊपर लिखिए। अभी मैं आपको हल करने का तरीका बता रहा हूँ कि एलसीएम वाली रकम को इनके साथ कैसे हल करते हैं। एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 है, ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसके साथ हल करना है तो इसका डिनोमिनेटर लो, तो वो क्या है, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। क्या है इसका डिनोमिनेटर, x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। इसको देखो सिंपलीफाई करिए, कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा, जो बचेगा, जो वैल्यू बचेगी उसको इसके नोमिनेटर से यानी कि ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 को जब x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x की पावर 4 बनेगा। अब है प्लस का माइनस का साइन तो माइनस का लगा दिया। अब इसको दोबारा इसके साथ हल करना है, सेम तरीका है, जो एलसीएम वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर रखेंगे यानी कि नोमिनेटर वाली वैल्यू की जगह पर रखेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये 4 है तो ये कैंसिल, यहाँ पर ये वैल्यू बची, ऊपर ये वैल्यू बची थी, नीचे इसके ऑपोजिट ये वैल्यू बची। अब इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 2 से, तो ये 2 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4 आ गया। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब ये देखें इस फंक्शन को, कोई चीज कट रही है या कॉमन हो रही है, कॉमन आ रही है तो कॉमन लेके देखो, कैंसिल तो कोई नहीं हो रही, कॉमन जरूर आ रही है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस एक्स की पावर 4 माइनस x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, मैं ये x की पावर 4 पहले लिख देता हूँ क्योंकि एक ये थोड़ी सी छोटी सी रकम है इसलिए पहले लिख दिया, x की पावर 4 x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। ठीक है, आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। जिस तरह ये देखें 2 क्रॉस 5 किसके बराबर होगा, 10, 10 क्रॉस 5 10। तो मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यू को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया। अब ये देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं कॉमन नहीं आ रही, हमने इस फंक्शन को हल करना है, इस फंक्शन को, इसमें फंक्शन में से हम कोई कॉमन लेंगे। अभी ये देखना, अभी कॉमन नहीं आ रही, फिर भी हम इस फंक्शन में से कॉमन लेंगे। वो किस तरह लेंगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो फंक्शन है इसको एज इट लिखा मैंने, ये डिनोमिनेटर और ये 2 को मैंने साइड पर लिख दिया। अब इसको हमने हल करना है इसलिए मैं इसको यहां लिख रहा हूं, x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 1 प्लस डेल्टा x ओवर x पावर 4, ये आ जाएगा। अभी इसमें से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया, तो 7 पावर इसकी 4 थी तो 7 पावर 4 भी ले ली। अब आप सोच रहे होगे कॉमन लेने से चलो यहां से तो x बाहर चला गया, यहां 1 आ गया, यहां पर डिनोमिनेटर में x नहीं है, यहां पर डिनोमिनेटर में x कैसे आ गया, ये अभी आपको बताता हूं।
ये देखे जरा यहाँ साइड पे, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, आप इसको डायरेक्ट ही करोगे, ये आपके समझाने के लिए है। यहाँ पर x प्लस डेल्टा x, ये पावर 4 है। अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस, यहाँ पर x को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया और पावर 4 आ गया। ये देखो x से कैंसिल, ऊपर वाला स्टेप आ रहा है तो हम ये कर सकते हैं। अब हमने क्या किया था, x कॉमन लिया था, x कॉमन लिया, पावर 4 थी होल की तो साथ पावर भी कॉमन आ गई, ठीक है। x कॉमन लिया, होल की पावर 4 थी तो साथ पावर भी आ गई। यहाँ से यहाँ पर एक ही x था वो बाहर जा चुका है तो यहाँ पर अब 1 बचेगा। अब ये वाला जो x है, ये वाला x बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर प्लस आएगा तो बाकी क्या बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर वाला x, इसको मैंने डेल्टा x ओवर x लिखा और पावर 4। ये देखो बिल्कुल ये स्टेप बना, ठीक है। x की पावर 4 प्लस 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2, होल की पावर 4, ये आ जाएगा। अब ये देखो एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है। देखो कोई चीज कैंसिल हो रही है, कॉमन आ रही है, यहाँ पर x की पावर 4 है, यहाँ भी x की पावर 4 है, ये कॉमन आ रहा है तो हम इसको कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 x की पावर 4 x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस डेल्टा x ओवर x होल की पावर 4, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने x की पावर 4 कॉमन ली, यहाँ से यहाँ पर x की पावर 4 ही था तो वो बाहर चला गया, बाकी 1 बचा, यहाँ पर ये वैल्यू बाहर चलेगी तो बाकी ये जो था स्क्वायर के अंदर तो ये वैल्यू आ गई। अब ये देखिए हम क्या करते हैं कि एक है जी बाइनोमियल थ्योरम, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम। ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। कैसे इस्तेमाल करेंगे अभी हम देखते हैं। ये 3 डॉट लगाने हैं, 3 डॉट का मतलब ये होता है रेफरेंस, रेफरेंस दे रहे हैं हम, किसका दे रहे हैं जो हम अभी लिखेंगे 1 प्लस एक्स होल की पावर n, ये है जी बाइनोमियल थ्योरम। ये किसके बराबर होता है, इसको लिखने का बहुत सादा सा फार्मूला है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल x की पावर 2 प्लस सो ऑन, ठीक है। ये चलता जा रहा है। इस बाइनोमियल थ्योरम को हम यहाँ लिखेंगे और ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आता, इसको एक्सपेंड करेंगे 2-3 स्टेप के बाद। ये सादा तरीन फॉर्म है क्योंकि हमारा सवाल क्वेश्चन कुछ और है और ऑलरेडी बहुत लेंथी है और आगे भी हल करना है तो बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, इसलिए इसका सिर्फ हम रेफरेंस देंगे, इसको एक्सपेंड करके दिखाएंगे नहीं कि ये वैल्यू ऐसे कैसे आई, ठीक है। इसको दिखाना नहीं है, ये अलग से एक अपना क्वेश्चन होता है, इसका सिर्फ आपने रेफरेंस देना है। अब हमारे पास 1 देखो, यहाँ पर 1 है, ठीक है। x की जगह पर हमारे पास क्या है, डेल्टा x ओवर x, यहाँ पर x है, यहाँ पर x की जगह पर क्या है डेल्टा x ओवर x, यहाँ पर n है, यहाँ पर हमारे पास n की जगह पर क्या है 4। इनको ही इस्तेमाल करते हुए हम आगे वैल्यू को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट के बाहर हम एज इट लिखेंगे 2x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 प्लस x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 एज इट आ जाएगी। उसके बाद ये आएगा ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस आ जाएगा, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको सोल्व करना है। इससे पहले वाला जितना भी था क्वेश्चन यहाँ तक हमने ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला हमने एज इट ऊपर लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, वो किसके बराबर होता है, पहली टर्म क्या आती है 1, दूसरी टर्म क्या आती है nx। n हमारे पास क्या है 4, x हमारे पास क्या है डेल्टा x ओवर x, n हमारे पास 4 है, x हमारे पास है डेल्टा x ओवर x। उसके बाद n इंटू n माइनस 1, n हमारे पास 4 है, 4 इंटू 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर है तो हमारे पास x की जगह पर क्या है डेल्टा x ओवर x इसकी पावर 2। उसके बाद प्लस 3 डॉट लगाएगा, इसका मतलब सो ऑन, ये चलता जा रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम।
अब ये देखिए क्या हो रहा है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये सिंप्लीफाई होगा लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आगे जाके जीरो हो जाएगी। लेकिन ये देखिए ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, जस्ट हम इन पूरी वैल्यू के साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब भी किसी ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन होता है तो अंदर वाली तमाम वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होती लेकिन उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये देखो प्लस है, अगर नहीं तो ये वैल्यू प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -1, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, बाकी जो वैल्यू एज इट लिखेंगे डेल्टा एक्स ओवर एक्स, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 में से 1 गया 3/2 फैक्टोरियल। मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये आगे जाकर जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्लोज हो गया। अब ये देखो कोई रकम अगर कैंसिल हो रही है तो हम कैंसिल करेंगे, अगर नहीं हो रही तो नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करना। ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, ये माइनस का बनना है, एक प्लस का बनना है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा जो भी है वो हम एज इट लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x होल की पावर 4। इन दोनों वैल्यू के अलावा हम बाकी एज इट लिखेंगे, -4 डेल्टा x ओवर x, -4 3 टाइम 12 आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, डेल्टा x ओवर x होल की पावर 2 है तो +3 डॉट लगाएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट बंद करेंगे। अभी ये देखिए हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं, अभी तीसरे और चौथे स्टेप में नहीं गए, हम अभी दूसरा स्टेप कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में माइनस किया है, यहाँ पर हमने माइनस किया और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर कोई वैल्यू कटती है तो काट देंगे, अगर नहीं करती तो देखो ये किस तरह सिंपल होगा। तो ये देखो डेल्टा एक्स दोनों में मौजूद है तो हम डेल्टा एक्स कॉमन लेंगे, डेल्टा वाई लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट लिखेंगे, 2x की पावर 4 एज इट आ जाएगा। ये नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू भी एज इट आ जाएगी, वो क्या है x प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। अब ये डेल्टा एक्स मैंने बाहर लिख लिया, इसके ब्रैकेट की ये कॉमन लिया, ये वैल्यू बाहर आ गई तो बाकी क्या बचा -4 ओवर एक्स, ये -12 ओवर 2 फैक्टोरियल एज ये पावर 2 है, 2 किसकी है, डेल्टा एक्स की पावर भी 2 है और एक्स की पावर भी 2 है। डेल्टा एक्स की पावर 1 ऑलरेडी मैंने बाहर कॉमन ली है तो ऊपर डेल्टा एक्स की पावर 1 बचेगा, लेकिन नीचे जो है वो एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ लगी, ऊपर वाली वैल्यू की पावर 2 है, नीचे वाली वैल्यू की पावर 2 है, ऊपर वाली में से हमने एक वैल्यू बाहर कॉमन ली, बाकी एक बची, नीचे वाली में कोई फर्क नहीं आया क्योंकि हमने चेंज कॉमन नहीं लिया, इसलिए हम एज इट ही इसे लिखेंगे प्लस सो ऑन। अब यहाँ देखो आप सोच रहे हो कि नीचे भी x है, यहाँ भी x, मैंने x क्यों नहीं कॉमन लिया। आपने जब भी सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में करना है तो आपने सिर्फ डेल्टा x कॉमन लेना, इसके अलावा कुछ भी कॉमन आता होगा ना आपने लेना। देखो 4 है, ये भी 12 जो है ना 12 जो है ना 4 पे तकसीम होता है, ये भी कॉमन आ सकता है लेकिन हमने कॉमन नहीं लेना। कॉमन कौन सी वैल्यू लेनी है, जस्ट डेल्टा x लेना है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं लेनी आपने। ठीक हो गया, बाकी वैल्यू एज इट लिखी। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप क्या है, डेल्टा एक्स में डिवाइड करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड। जो भी अमल करना है हमने दोनों तरफ करना है, एक साइड पर नहीं करना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर डेल्टा वाई है तो इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा एक्स पर, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2x की पावर 4 डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा डेल्टा x जो हमने यहाँ पर लिखा ये वो आ जाएगा। अब x की पावर 4 आ गया, अब ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हमने -4 ओवर x -12 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा x ओवर x की पावर 2 प्लस 3 डॉट ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं तो हमने कैंसिल किया। इसके अलावा जो भी वैल्यू है हम एज इट लिखेंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल की पावर 4। इन दोनों को कैंसिल किया, बाकी जो वैल्यू बची उसको एज इट लिखा और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू की भी कोई चेंजिंग नहीं करनी, उसको भी हम ऊपर से देकर एज इट नीचे उतार देंगे। डेल्टा एक्स ओवर एक्स की पावर 2 प्लस एन 3 डॉट और सो। अब थर्ड स्टेप क्या था, डेल्टा एक्स पे डिवाइड करना था, हमने डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया।
सिंप्लीफाई भी कर दिया। अब ये सिंपल फॉर्म है तीसरे स्टेप की। चौथा स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप अप्लाई करनी होती है लिमिट। हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाई लिमिट। कौन सी लिमिट है, डेल्टा एक्स कहाँ तक है, अप्रोचेस टू 0 तक। किस किस साइड पर है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने डेल्टा एक्स पर डिवाइड किया, सॉरी लिमिट अप्लाई की। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले हम लिमिट लिखेंगे, ये लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ये लिख दी, लिमिट लिख दी मैंने। अब उसके अलावा ये पूरा स्टेप उठा कर राइट हैंड साइड का एज इट नीचे उतार देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की 2x पावर 4 इंटू x की पावर 4 प्लस x प्लस, ये मैंने एज इट लिख दिया, ठीक है, ये वाली वैल्यू। अब ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू लिखेंगे 4 ओवर एक्स माइनस 12 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3 डॉट ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये किसके बराबर होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये स्टेप मैं जरा साफ करने लगा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन जा रहा है अभी। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके बराबर होती है, डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम क्या कहते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स, किसके बराबर, डी वाई ओवर डी एक्स। और राइट हैंड साइड पर जहां जहां डेल्टा एक्स होगा वहां वहां हम 0 पुट करेंगे, उसके अलावा बाकी जो वैल्यू एज इट होगी। अब ये वाली वैल्यू सबसे पहले हम एज इट लिखेंगे, 2x की पावर 4 ओवर x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 4, और यहाँ भी पावर 4, ये आ जाएगा माइनस 4 ओवर एक्स, माइनस 4 ओवर एक्स आ जाएगा, माइनस 12 ओवर एक्स, माइनस 12 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर x ओवर डेल्टा एक्स है, तो x डेल्टा एक्स की जगह पर क्या पुट किया, 0, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 3, और ये मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये स्टेप एज इट लिखा, जस्ट क्या किया, डेल्टा एक्स की जगह पर इसकी वैल्यू 0 जो लिमिट थी वो पुट की। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड एज इट है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 ओवर x की पावर 4 x प्लस डेल्टा x होल की पावर 4 एज इट आ जाएगी। अब ये देखो 0 जब भी किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 बाय समथिंग 0 होता है, जैसे कि ये 0 बाय समथिंग कुछ भी हो, यहाँ पर मैं 2 लिख दूँ 0, और समथिंग बाय 0 बराबर होता है इन्फिनिटी। ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। समथिंग 0 बाय समथिंग, समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कोई फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल भी लिखा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। 0 बाय समथिंग 0, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू पे माइनस 4x 4 ओवर एक्स एज इट आ जाएगा, माइनस ये 0 आ जाएगा, प्लस ये सो ऑन एज इट आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4, सॉरी यहाँ पे भी 0 पुट करना था, तो यहाँ पे 0 पुट किया, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 0 किसके बराबर आएगा, x प्लस 0 0 के बराबर आ जाएगा, x की पावर 4, नीचे ये आ जाएगा, ये x की पावर 4 और इस वाले x की पावर 4 से कैंसिल, ऊपर आएगा 2, नीचे आ जाएगा x की पावर 4 और यहाँ पर आएगा माइनस 4 ओवर x। फाइनल आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर, माइनस आ जाएगा ये 2 4 द 18 x की पावर 4 और x की पावर 1, ये आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसकी आप स्क्रीनशॉट लें ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बल्कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेंथी था, क्योंकि आखिर में मुझसे भी गलती हुई, यहाँ पर मैंने 0 पुट नहीं किया। तो आप भी ज़रा ख्याल कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से आपने देखना है, 1-2 मरतबा प्रैक्टिस भी करनी है। तो अगर सवाल की समझ आइए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकॉन। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स करें ताकि मज़ीद बेहतर तरीके से आपको समझाया जा सके। अल्लाह हाफिज़।